अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अहम दरगाह आपकी स्क्रीन पर है। नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिले के एक अहम सूफ़ी हैं, सादात के खानवादे से आते हैं। हज़रत सैयद कासिम नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह आज़मगढ़ के सरैया शरीफ में यानी आज़मगढ़ ज़िले में एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में हज़रत का मज़ार मुबारक है और उसी का एक कैंपस आप देख रहे हैं। आज उर्स मुबारक भी है, उसकी हम बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करते हैं। आसपास का इलाका आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर दरगाहें आप देख रहे हैं, ये हज़रत के आबा व अजदाद के मज़ारात हैं। हम आपको अंदर की ज़ियारत भी कराते हैं और साथ ही नक्शबंदी कादरी मुजद्दिदी सिलसिले का फैज़ान है हज़रत सैयद कासिम मियाँ नक्शबंदी जिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर। तो ये भी बड़ी अहम खसूसियत है। जिस तरह से हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में देखते हैं, कहीं सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गान दीन हैं, कहीं नक्शबंदी सूफियाँ हैं, कहीं चिश्ती सूफियाँ हैं, अलग अलग सलासिल के सूफिया, अलग अलग सलासिल के बुजुर्गान दीन जो बंदगान खुदा को खुदा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और बंदों के आपसी रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं और आज भी तौहीद का पैगाम और रिसालत का पैगाम बंदों के दिलों में मजबूत कर रहे हैं। इन सूफिया के फैज़ान से इस्लाम लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। तो हम ये बार बार खबर आपको दिखाते हैं और इन बुजुर्गों के हवालों से आप तक गुफ्तगू पहुंचाने की कोशिशें करते हैं। आज जिस सिलसिले में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जिस सिलसिले के सूफी की हम बात कर रहे हैं वो नक्शबंदी सिलसिले के सूफी हैं। और हिंदुस्तान में नक्शबंदी सिलसिला जो शुरू हुआ है वो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रज़ीउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुआ और उसके बाद आप देखिए कि हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के बाद में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और फिर ये सिलसिला जो है मुख्तलिफ उनकी औलादों के ज़रिए भी, अपनी रूहानी औलादों के ज़रिए भी हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला है। तो ये सिलसिला संदेला शरीफ होते हुए यहाँ पहुँचा है, यानी सरैया शरीफ पहुँचा है। तो इमाम रब्बानी का फैज़ भी है, हज़रत ख्वाजा रज़ीउद्दीन बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ भी है और साथ ही इस साहिब आस्ताना को गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी बड़ी अहम निस्बत हासिल है। मैं अंदर मज़ार मुबारक की आपको ज़ियारत करा देता हूँ। तमाम लोग जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, तमाम लोगों को उर्स की मुबारकबाद हम पेश करते हैं। हज़रत मौलाना यहिया साहब हमारे बड़े करम फरमा मुहिब्बे गिरामी हमारे साथ हैं इस वक्त। यहिया साहब, अंदर कैंपस में 3 मज़ारात हैं, किस किस के मज़ारात हैं ज़रा वजाहत से बताइएगा। ये मज़ार शरीफ, ये मज़ार शरीफ हमारे दादा मुर्शिद हुजूर शबीह गौसे आदम हज़रत सैयद मोहम्मद तकी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आप हाफिज भी थे, कारी भी थे और अपने दौर के शबीह गौसे आदम कहलाए। ये सरकार दादा हुजूर की मज़ार मुबारक है। दादा हुजूर की खास बात ये थी, यहीं पीछे एक तालाब है, दादा हुजूर उस तालाब में गुस्ल करते थे, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे डूबे रहते थे। किसी ने सवाल किया कि हजरत आप इतनी देर तक क्यों डूबे रहते हैं या इतनी देर तक क्यों नहाते हैं? तो हुजूर फरमाए, दादा हुजूर, कि मैं अपने बदन से जितने कतरे पानी गिराता हूँ, बहाता हूँ, अपने मुरीदों की उतनी गुनाहें धो देता हूँ। और ये हमारे दादा मुर्शिद के शहजादे, मेरे मुर्शिद पाक सरकार इमामुल औलिया सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई मलजाई सैयदना मुर्शिदना मखदूमना मौलाना मोहम्मद कासिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी, आपको विसाल फरमाए अभी सिर्फ 20 साल हुए हैं। आप अपने जमाने के इमामुल औलिया हमारे दादा मुर्शिद सरकार शबीह गौसे आदम हमारे मुर्शिद पाक को लेकर के सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी की बारगाह में गए। हमारे मुर्शिद ने अर्ज किया अपने वालिद से कि अब्बा हुजूर, आपने मेरे लिए मुजद्दिद पाक से क्या मांगा? दादा हुजूर आप दीदा हो गए और कहने लगे, बेटा मैंने मुजद्दिद साहब की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ किया है कि अपनी निगाह कीमिया मेरे बेटे पे डाल दीजिए मुजद्दिद पाक, और मेरे बेटे को अपने दौर का इमामुल औलिया बना दीजिए। और मेरे मुर्शिद अक्सर फरमाया करते थे, अगर मैं दौलत चाहता तो मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत होती, शायद मुझसे ज्यादा दौलतमंद कोई ना होता। अगर मैं इल्म चाहता तो मुझसे बड़ा आलिम कोई ना होता, मगर मैंने फकीरी को पसंद फरमाया। और ये मज़ार मुबारक हमारी पीरानी दादी की है, यानी हमारे मुर्शिद की वालदा की। ये मुर्शिद की खास मकबूलियत है
कि माँ और बाप दोनों के बीच में आराम फरमा है। तो यही बुजुर्गों की खासियत है कि जाहिर सी बात है कि जो भी अल्लाह का वली बनता है अपने माँ बाप के कदमों को चूमकर ही बनता है। दुनिया का कोई वली हो, जाहिर है कि अगर हम उसकी तारीख पढ़ेंगे तो सबसे पहले खिदमत खल्क का जो सिलसिला शुरू होता है वो वालिदैन से ही शुरू होता है। यानी एक वली जो अल्लाह का बड़ा दोस्त होता है, बड़ा मजबूत अल्लाह का वली होता है, तो उसकी जो इब्तिदा होती है उसके घर से ही होती है। अपने बीवी बच्चों के साथ उसके रवाबित बहुत अच्छे होते हैं, वालिदैन के साथ उसके मामलात बहुत अच्छे होते हैं। पड़ोसी अगर उसके साथ ज्यादती करते भी हैं तब भी वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करते हुए बर्दाश्त करते हैं, और उसी बर्दाश्त के सिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको वो मकाम अता फरमाता है कि ये दुनिया के आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो इन्हीं बुजुर्गों से हमें ये सीखना चाहिए। ख़ास तौर से आज उर्स हुआ हज़रत का, और उसके मौके पर मेरी भी थोड़ी सी शिरकत हुई, और उस उर्स के आखिरी मौके पर मैंने सुना और मैंने देखा यहाँ बड़ी अदब और एहतराम के साथ में, बड़ी कीमती नसीहतों के साथ में उर्स जो है वो अख्तिताम पजीर हुआ। आम तौर से उस तरह की नसीहतें आरास के मौक़ों पर नहीं की जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो दरगाहों पर जाते हैं वो नमाज़ों का एहतमाम कम करते हैं। तो ये बड़ी ख़ास नसीहत यहाँ की गई साहिब सज्जादा की तरफ से। उन्होंने ख़ुद लोगों से कहा कि जी जो नमाज़ें छोड़ता है वो मेरा मुरीद नहीं है, नमाज़ें पढ़ने वाला ही मेरा मुरीद है। यानी जिस तरह से सूफ़ी के हाथ में हाथ इसलिए दिया जाता है कि बंदा अगर खुदा के रास्ते से भटका हुआ है तो उस सूफ़ी के हाथ में हाथ दे करके अल्लाह के रास्ते पर मजबूत हो जाए, और पाबंदी के साथ में खुदा और रसूल के अहकामात को मजबूती से अपनाएं। तो इसीलिए हम अल्लाह वालों का दामन थामते हैं, ना कि इसलिए कि जब हमने किसी के हाथ में हाथ दे दिया तो हम बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं और ये कहने लगें कि जी हम तो फलां के मुरीद हो गए हैं। तो मुरीद होने का मतलब है कि दीन पर मजबूती के साथ में कायम रहना। और नक्शबंदियों के यहाँ तो चूँकि मुराकबा है, नक्शबंदियों के यहाँ बड़ी खुसूसी तालीमात हैं, और नक्शबंदियों की अपनी एक तारीख़ है। ख़ास तौर से जब आप इमाम रब्बानी को पढ़ेंगे और उसी तरह से हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह को पढ़ेंगे, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद को पढ़ेंगे, तो ये तमाम बुज़ुर्गों की तारीख़ मिलेगी कि नक्शबंदी सिलसिले के सूफिया बुज़ुर्गान दीन ने मराक़बे करके बहुत सारी ऐसी गुमनाम जगहों को आबाद किया। हम चाहे उसकी बात करें, बराज शरीफ में जो अम्बिया के मज़ारात हैं, मुराकबा किया था इमाम रब्बानी ने। आज दुनिया को पता चला कि अम्बिया किराम बराज शरीफ में यानी पंजाब में हराम फरमा रहे हैं। तो ये काम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नक्शबंदी सिलसिले के सूफिया से बिलखुसूस लिया है। हर सिलसिले की अपनी खुसूसियत है, और किसी सिलसिले को ना तो कम हाँकना चाहिए और ना ही किसी सिलसिले के बारे में बदगुमानी करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर सिलसिले के सूफिया को अलग अलग खुसूसियात अता फरमाई हैं। चिश्तियों की भी बहुत खिदमात हैं, नक्शबंदियों की भी बहुत खिदमात हैं, सोहरवर्दियों की भी और कादरियों की भी, तमाम सलासिल की बहुत खिदमात हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सारे ही बंदों से बहुत काम लिया। नक्शबंदियों की भी बड़ी खुसूसियत है, और इसी खुसूसियत के साथ में हमें इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और ख़ास तौर से जो इस सिलसिले से वाबस्ता हैं उनको ज़रूर अपने बुज़ुर्गों की तालीमात को खुसूसी तौर से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है। आज जो उर्स पाक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कल से तकरीब शुरू हुई, आज मुकम्मल हो गई। तमाम हाज़रीन को और तमाम नाज़रीन को, तमाम सामिईन को दिल से मुबारकबाद उर्स इमामुल औलिया में शिरकत की। साहिब सज्जादा हुज़ूर सैयदी सरकार ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी जो नसीहतें किए हैं उसमें एक ख़ास बात हज़रत ये फरमाए कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा चाहता हूँ कि कह दूँ कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मेरा मुरीद नहीं है। हालांकि हजरत ये जुमला नहीं फरमाए थे कि जो नमाज ना पढ़े वो मेरा मुरीद नहीं, फरमाए कि मैं चाहता हूँ ऐसा कह दूँ। और ख़ास तौर से सख्ती के साथ तंबीह फरमाए तमाम मुरीदीन को और तमाम हाजरीन को कि नमाज की सख्ती से पाबंदी करें, और ख़ास तौर से अहले सिलसिला को ये तालीम है कि सबक की पाबंदी करें। मुरीद हो जाना सिर्फ हाथ जो है दामन पकड़ लेना ये काफ़ी नहीं है, मोहब्बत रखना ज़रूरी है। जो सबक मुर्शिद की तरफ से दिया गया है उस सबक का पढ़ना ज़रूरी है। जो लगा रहता है वही कामयाब होता है।